हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का सेंटअप एग्जाम का पेपर 19 नवंबर से हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं तो यहाँ पर बाबू आप लोग को 100% सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर करवाने वाले हैं। तो वीडियो पर दोस्तों आप लोग लास्ट तक जरूर बने, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को ना सब्जेक्टिव प्रश्न का यहाँ पर ही पूरा प्रश्न का आंसर करवाने वाले हैं 100% आंसर के साथ। तो वीडियो पर दोस्तों आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कोई फेक पेपर का सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। बिल्कुल यहाँ पर बाबू 19 नवंबर को कल जब आप लोग एग्जाम हॉल में जब आप लोग प्रवेश कीजिएगा तो आप लोग को 100% बाबू आप लोग को यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव प्रश्न जो है 100% बाबू आप लोग को एग्जाम में रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कोई फेक पेपर का सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए। बिल्कुल यहाँ पर 100% रियल सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर होने वाला है। तो वीडियो पर दोस्तों आप लोग लास्ट तक जरूर बने, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को ना विषय कोड यहाँ पर 101 रहेगा, और यहाँ पर जो पुस्तक का जो सेट कोड रहेगा ये रहेगा, और यहाँ पर जो समय मिलने वाला है पूरे 3 घंटा 15 मिनट मिलने वाला है, और कुल पूर्णांक बाबू 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है ना सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है एक एक प्रश्न का जो है सही सही सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो पर दोस्तों आप लोग लास्ट तक जरूर बनेगा। सबसे पहले बाबू आप लोग को ना आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ऑब्जेक्टिव पहले ही मैं आप लोग वीडियो में करवा दिया हूँ। ऑब्जेक्टिव का लिंक बाबू इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप यहाँ से जो है सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो है ऑब्जेक्टिव है यहाँ से भी आप कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक ना। चलिए यहाँ पर बाबू आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं खंड व में, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं। सबसे पहले जो है पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित गंधांशों में से किसी एक गंधांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को बाबू उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न बाबू 2 अंक का रहेगा, ठीक है ना। चलिए सभी पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को 10 मार्क्स चाहिए इस वीडियो से बाबू आप लोग को कंप्लीट करना है, ठीक है। सही प्रश्न का मार्क्स 2-2 नंबर का रहेगा। तो पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को पूरा आंसर के साथ बताएंगे, पूरा 100% बाबू आप लोग को आंसर के साथ वीडियो में बताएंगे। ये आप लोग प्रश्न बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे, पूरा इसका आंसर मैं आप लोग को वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बाबू यहाँ पर पहले प्रश्न को देखेंगे, फिर इसके बाद आंसर देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा पहला नंबर जो क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए जो ना अनमोल वरदान क्या है, ठीक है। 2 नंबर में आया है कोयल की वाणी कैसी होती है। 3 नंबर में आया है समाज में किसका जो है ना बहुत आधार होता है। चौथा में आया है मधुर वाणी से समाज में किसका प्रसार होता है। पांचवा में आया है इस गंधांश का एक उपयुक्त शीर्षक आपको देना है बाबू, ठीक है। बस बाबू आप लोग को किसी एक ही गंधांश को आपको उत्तर देना है, इसको बिल्कुल भी आपको उत्तर नहीं देना है बाबू, ठीक है। इसको आपको इसका पहला प्रश्न का जो ना आंसर आपको दिखाना है। कह रहा है क्या है, एक गंधांश को लिखने के लिए कह रहा है। 2 गंधांश तो नहीं पूछ रहा है, एक गंधांश पूछ रहा है, तो बस इसका ही आपको आंसर दे कराना है, इसको बिल्कुल भी नहीं दे कराना है, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो 2 नंबर में बाबू आप लोग को इसका आंसर दे के आना, ठीक है ना। 2 नंबर प्रश्न में आया है निम्नलिखित गंधांशों में से किसी एक गंधांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। तब कहिएगा सर सेम क्वेश्चन तो सेम है, नहीं सेम नहीं है। पहला नंबर में जो ना आप लोगों को का और खा है, ठीक ना। तो खा को छोड़ देना है और का को बनाना है। अगर आपको का नहीं आ रहा तो खा बनाइए, ठीक ना, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में आया है, तो कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर बाबू आप लोग पूरे 10 मार्क्स का क्वेश्चन का है, यानी यहाँ पर बाबू आप लोग को पहला प्रश्न का पहले प्रश्न देख लेते हैं, फिर इसका आंसर देखेंगे, ठीक ना। तो पहला प्रश्न आया है कृषि प्रधान देश कौन है, ठीक है। 2 नंबर में आया है कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की क्या है, ठीक है। 3 नंबर में आया है कृषि से क्या क्या प्राप्त होते हैं। चौथा में आया है जीवन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। तो 5वां में आया है झूम कृषि किसे कहते हैं बाबू, ठीक है। अब यहाँ पर बाबू आप लोगों को जो ना खा का उत्तर बाबू आपको नहीं देना है, ठीक ना। आपको पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न का आंसर जो मैं आप लोग को करवा दिया हूँ इसको नहीं दे के आना, ठीक ना। अगर ऐसा नहीं कि आप लोग चारों प्रश्न को आंसर लगा दीजिएगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा और आप लोग को पूरा मार्क्स काट दीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर प्रश्न आया है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। पूरे मार्क्स क्वेश्चन जो है 10 नंबर का है, किसी एक प्रश्न पर नहीं बनाना है। मेरे प्रिय खेल हो गया, ठीक है। ब्राह्मण का महत्व हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जंगल राज हो गया, ठीक है। जंगल, ठीक है, जंगल राज नहीं जंगल का, ठीक ना। घा में आ गया भारतीय पर्व और अड़ा में महंगाई हो गया, ठीक है। मात्र एक ही प्रश्न बाबू आपको बनाना है, ठीक है। तो वीडियो पर दोस्तों आप लोग लास्ट तक जरूर बने, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न का बाबू 100% बाबू आप लोग को ना आंसर के साथ बताएंगे। तो वीडियो पर दोस्तों आप लोग लास्ट तक जरूर बने, ठीक ना। सही प्रश्न का सही में आप लोग को आंसर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन में आया है
अपने प्रधान अध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें पुस्तकालय के लिए नए पुस्तक मंगवाने का निवेदन किया गया हो। ठीक है, पूरे क्वेश्चन का जो मार्क्स है 5 नंबर का। अर्थ वाला बाबू आपको छोड़ देना, अर्थ वाला नहीं बनाना है। अगर ये आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। ये आप लोग को इजी, आप लोग को यही 100% होगा। ठीक ना, तो आप इसी का आंसर बना के आना, इसी का आंसर बताएंगे आप लोग। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक लगभग 230 शब्दों में आपको देना है। सही प्रश्न का मार्क्स जो है वो 2 नंबर का रहेगा। ठीक ना, टोटल यहाँ पर 10 नंबर आपको लाना है। ठीक है, तो कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन में आया है, कह रहा है खोका किन मामलों में अनुवाद अपवाद था। ना, अब 2 नंबर क्वेश्चन में है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के आधार पर लिखना है बाबू। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में आया है, नागरिक का देवनागरिक क्यों कहते हैं, लेखक गुणकार मूल्य इस संबंध में क्या बतलाते हैं, इसके बारे में बाबू आपको लिखना है। सही प्रश्न का मार्क्स जो है 2-2 नंबर करेगा, 5 प्रश्न ही आपको बनाना है, 10 नंबर लाना है बाबू। ठीक है, तो इसका सारा प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन में आया है, निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का जो है अफसोस हुआ, बहादुर शीर्षक कहानी के अनुसार बाबू आपको लिखना है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में मनुष्य के जो है छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है, हिरोशिमा शीर्षक कविता के अनुसार लिखना है बाबू आपको। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन में आया, सॉरी यहाँ पर 5 क्वेश्चन का आंसर आपको देखना है। ठीक ना, 5 प्रश्न ही आपको बनाना है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है। शब्दों में बाबू 100 शब्दों में आपको देना है। ये प्रश्न मार्क्स जो है पूरे 5 नंबर का है बाबू। ठीक है, 5 मार्क्स का ही है। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध का समापन करते हुए लेखक कैसा जो है ना स्वप्न देखता है, उसे जो है ना साकार करने में परंपरा का क्या भूमिका हो सकती है बाबू, इसको लिखना है पहला प्रश्न। दूसरा बाबू आपको नहीं बनाना है। ठीक ना, पहला प्रश्न का ही आंसर आपको बताने वाले हैं, तो पहला प्रश्न का ही आंसर आपको देखना है। तो यहाँ पर बाबू आप लोग को प्रश्न हो गया है। अब इसका बाबू 100% बाबू आप लोग को क्या है आंसर के साथ। ठीक ना बाबू, आप लोग को आंसर के साथ पूरा बाबू आप लोग को वीडियो कहाँ से मिलेगा, कैसे बाबू आप लोग को डाउनलोड करना है, तो मैं अभी आप लोग को 100% आंसर के साथ बताने वाले हैं। तो यहाँ पर बाबू सबसे पहले जो है पूरा प्रश्न का आंसर मैं आप लोग करवा दिया हूँ, सॉरी यहाँ पर प्रश्न करवा दिया हूँ। चलिए मैं आप लोग को आंसर बताते हैं इसका सारा प्रश्न का। ठीक है, चलिए देखिए पहला प्रश्न का पहला आंसर बाबू यहाँ पर देखिए, आप लोग पूरा प्रश्न का आंसर आप लोग छाप लीजिए। एक एक प्रश्न का सही सही सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं खंड व में। ठीक ना बाबू, यहाँ पर जो है खंड व में विषयनिष्ठ प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। का नंबर क्वेश्चन है, गंधांश पर आधारित प्रश्न उत्तर आप लोग को लिखना है। मधुरवाणी या गंधांश मधुरवाणी को महत्व पर आधारित है बाबू। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, पहला प्रश्न का पहला आंसर है, मनुष्य के लिए अनमोल वरदान क्या है बाबू। ठीक है, ये प्रश्न है पहला नंबर। ठीक है, आइए सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रश्न यहाँ पर आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, मधुरवाणी मनुष्य के लिए जो है अनमोल वरदान है बाबू। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, कोयल की वाणी कैसी होती है बाबू, तो कोयल की वाणी जो है ना मधुर होती है, मधुर होती है जो सबको हर लेती है। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में आया है, समाज में किसका जो है ना बहुत आधार होता है, तो समाज में मधुरभाषी लोगों का जो है बहुत आधार होता है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में आया है, मधुर वाणी से समाज में किस प्रकार का जो है ना वो प्रसार होता है, तो मधुर वाणी से समाज में जो है ना सद्भावना का प्रसार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू यहाँ पर जो है 5 नंबर क्वेश्चन है, इस गंधांश का एक उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो मधुर वाणी का महत्व जो है ना, यह मधुर वाणी एक अनमोल वरदान है बाबू। ठीक है, पहला प्रश्न का पहला आंसर हुआ है। अब देखिए देखते हैं यहाँ पर, ये चलिए यहाँ पर थोड़ा सा जो ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये 2 नंबर प्रश्न का ही क्वेश्चन बाबू। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन का ही प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर देखने वाले हैं, गंधांश पर आधारित प्रश्न का उत्तर, कृषि या गंधांश भारत में कृषि महत्व और प्रकारों पर आधारित है बाबू। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है। देखिए कृषि प्रधान कौन देश है, तो भारत कृषि प्रधान देश है बाबू। ठीक है, कृषि हमारे देश की जो है अर्थव्यवस्था की क्या है, तो कृषि हमारे देश की जो आधारशिला है बाबू। ठीक है, चलिए अभी हमें कह रहा है कृषि से क्या क्या प्राप्त होते हैं बाबू, तो कृषि से खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, पशुओं के लिए चारा तथा अनेक उद्योग धंधों का कच्चा माल प्राप्त होता है बाबू। ठीक है, ये बाबू प्रश्न है बाबू। ठीक ना, ये प्रश्न है या बाबू यहाँ पर जो ना आपका उत्तर है बाबू। ठीक है, ये आपका उत्तर है। ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए अब यहाँ पर देखने वाले हैं जीवन निर्वाह की कृषि जो है किसे कहते हैं। तो भोजन की प्राप्ति के उद्देश्य से जो खेती की जाती है उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम कृषि किसे कहते हैं। झूम कृषि जो है ना, वो झूम कृषि जो है किसे कहते हैं। जब किसान एक स्थान बदल बदल कर खेती करने की पद्धति को अपनाते हैं तो इसे जो है ना स्थानांतरी या झूम कृषि कहते हैं वो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे प्रिय कवि पर, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में आया है, 3 नंबर प्रश्न वो, ठीक है। मेरे प्रिय कवि पर जो है ना तुलसीदास पर। तो जीवन का परिचय पहले यहाँ पर देखना है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की जो है ना सगुन धारा का महानतम कवि में से एक है वो, ठीक है। इसका आंसर बाबू यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका पूरा प्रश्न का आंसर बाबू आपको लिख के आना है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। निष्कर्ष भी लिखा हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन में आया है आवेदन, ठीक है। आवेदन पत्र या संवाद लेखन लिखना है बाबू, दोनों में से कोई एक आपको लिखना है, किसी एक ही पर लिखना है आपको, ठीक है। अब आवेदन पत्र जो है ना पुस्तकालय के लिए नए पुस्तक मांगने हेतु आवेदन दिया जा रहा है, ठीक है। तो सेवा में बाबू प्रधानाध्यापक महोदय अपने विद्यालय का नाम लिखना है, शहर का नाम लिखना है और फिर यहाँ पर विषय के लिखना है। पुस्तकालय नए पुस्तक मंगवाने हेतु निवेदन करना, ठीक है। मान्यवर सुनिए, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की अपनी कक्षा का छात्र हूँ, ठीक है। इस आपको लिखना है। मैं आपका जो है ना ध्यान विद्यालय के पुस्तकालय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है पूरा प्रश्न। यहाँ पर आपको आंसर देखने को मिल रहा है। अगर मैं पूरा प्रश्न को पढ़ूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग वीडियो को ज़्यादा देर तक नहीं देख पाएंगे, ठीक है। और वीडियो कट करके आप लोग चले जाएंगे। तो वीडियो को जल्दी से आप लोग पूरा प्रश्न का आंसर आप लोग देख लीजिए और यहाँ से सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक जो है एक प्रश्न का उत्तर बाबू लिखें और शब्द का जो सीमा होगा लगभग 100 शब्द में लिखना है, ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध का जो है ना समापन करते हुए लेखन जो है ना कैसा जो है ना स्वप्न देखते हैं उसके जो है ना साकार करने से जो है ना करने में परंपरा का क्या भूमिका हो सकती है, इसके बारे में लिखना होगा, ठीक है। इसका प्रश्न का पूरा आंसर बाबू यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप लोग फटाफट जितना प्रश्न का सब्जेक्टिव करवा रहा हूँ पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बाबू आप लोग याद कर लेना और पूरा एग्जाम में जाकर आप लोग छाप लेना, ठीक है। चलिए पूरा प्रश्न का बाबू यहाँ पर आंसर मैं आप लोग करवा दिया हूँ। तब देखिए यहाँ पर पूरा प्रश्न का आंसर आप लोग के पास है, ठीक है। आप लोग एग्जाम में पूरा प्रश्न का आंसर आप लोग बना करना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।